सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराणाफलं पत्ते वंदिता अरहंते गोचम आराहणाकम सो। जय बोले देवादिदेव एकदार श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज की, संत शिरोमणि अजय गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। कल हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से धर्म में अवर्णवाद लगाना और अवर्णवाद लगाने से किस प्रकार से दुर्गति में गमन होता है। तो आचार्य भगवंत बतला रहे थे कि जो केवल ज्ञानी भगवान है अर्थात अरिहंत परमेष्टि, उनकी अभिनय करना, उनका अवर्णवाद करना, ये अरिहंतों का अवर्णवाद होता है अर्थात अरिहंत भगवान में मिथ्या दोष लगा देना। और आगे बतलाते हैं स्त्री वस्त्र गंध माला अलंकार आदि से रहित सिद्धों को कुछ भी सुख नहीं है, वे तो अतीन्द्रिय हैं, उनको जानने का कोई साधन नहीं है। ऐसा करना या ऐसा कहना सिद्धों का अवर्णवाद है। मतलब कोई ये कह दे वह कि सिद्ध भगवान के ना स्त्री है, न वस्त्र है, न गंध है, न माला है, न कोई आभूषण है, तो इसलिए सिद्ध भगवान के कोई भी सुख नहीं है, वे तो इंद्रियों से रहित हैं, इसलिए वे कुछ भी जान नहीं सकते। ये किसका वर्णवाद हो गया? सिद्ध भगवान का। अपनी कल्पना से यही अरिहंत हैं और ये सिद्ध आदि हैं। इस प्रकार अचेतन पदार्थ में अरिहंत आदि की स्थापना करने पर भी जैसे बालिकाएं खेलने में गुड्डा गुड्डी आदि में पुत्र आदि की कल्पना व्यवहार करती हैं, उस तरह मुख्य अरिहंत की सेवा से होने वाला फल प्राप्त नहीं होता तथा प्रतिबिंब आदि में स्थापित अरहंत नहीं है, क्योंकि उनमें गुण नहीं, इसलिए प्रतिबिंब आदि अरहंत आदि नहीं है। ऐसा कहना चैत्य का अवर्णवाद है। जो मंदिर जी में भगवान की जिन प्रतिमा विराजमान होती है उसे चैत्य कहते हैं। अब कोई ये कह दे वे कि ये प्रतिमा तो भगवान अरिहंत की नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी गुण नहीं है, भगवान की प्रतिमा में कोई भी गुण नहीं है, ऐसा कह देना। हम उनको क्यों पूजें जब उस प्रतिमा में कोई भी गुण नहीं है? कोई कह दे हम उनको क्यों पूजे, क्यों भगवान माने? ये चैत्य का अर्थात जो जिनबिंब है उसका वर्णवाद कहलाता है। इसलिए कभी हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि अरिहंत भगवान में गुण नहीं है, सिद्ध भगवान में गुण नहीं है, या फिर जिनबिंब है उसमें कुछ भी शक्ति नहीं है, कोई भी गुण नहीं है। ये सबसे बड़ी अभिनय है। कल मैंने बतलाया था आपको, आप मंदिर जाएं या ना जाएं कोई बात नहीं, भगवान की पूजा करते हों, जैन धर्म को मानते हों या नहीं भी मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, कोई भी धर्म हो दुनिया में,
जैन धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी धर्म हो, प्रत्येक धर्म के प्रति संसार में किसी न किसी व्यक्ति की आस्था होती है। इसलिए हमें किसी भी धर्म के प्रति निंदा नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, उसकी अभिनय नहीं करना चाहिए। आपकी श्रद्धा जिन भगवान के प्रति है आप उन्हें मानिए। हमारी श्रद्धा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के ऊपर है, उन्हें मानना। इसका अर्थ ये नहीं है दूसरे का अवर्णवाद, दूसरे की अभिनय, दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई करना। ये सिखलाता है कि हमारा धर्म पत्थर को ही मानते बस माने पत्थर, हम भी तो पत्थर को ही मानते हैं। हमारे भगवान का जो जिनबिंब है वो पत्थर का है, लेकिन हमने इसमें पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से अरिहंत भगवान की क्या की है, स्थापना की है। इसलिए हमने भगवान को, अब ऐसे ही जो अन्य धर्म के लोग हैं उन्होंने भी अपने भगवान की स्थापना कर ली। हाँ सुने, वो इनकी श्रद्धा है, वो उनकी श्रद्धा है, उनका विश्वास है, उनकी आस्था है। परंतु क्या हमें उनकी अभिनय या निंदा करनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। हमें उनकी निंदा, हमें उनकी बुराई, किसी की भी बुराई नहीं करना चाहिए। क्यों? एक बात हमेशा याद रखना, परात्म निंदा प्रशंसे। दूसरा कैसा भी हो, क्या बतलाया अपने आचार्य भगवंतों ने? शत्रु में भी जो, कल महाराज जी ने प्रवचन में क्या बताया था, शत्रु में जो ये मानता है कि ये तो ज्ञानी है, बनने वाला भविष्य का परमात्मा है, क्या पता ये सिद्ध परमात्मा बन गया तो? रावण के गया था, बताइए। रावण को सभी लोग गालियां दे रहे थे उस समय, और आज भी रावण को गाली दी जाती है, आज भी रावण को जलाया जाता है। परंतु भविष्य में जाकर के वो भगवत्ता को प्राप्त हो गया, तब आप क्या कहेंगे? ये राम जी ने लक्ष्मण को बेटा वही तो आप ये प्रचार कीजिए। अभी रावण तो तीर्थंकर आगे बनेंगे, बने नहीं हैं, परंतु जो मारीच का जीव भगवान महावीर तीर्थंकर बन के सिद्ध बन गए, उस मारीच को दुनिया कितनी गालियां देती थी। आज भी यदि उस मारीच का नाम ले लिया जाए तो आज भी मारीच के कार्य की निंदा की जाती है, आज भी निंदा करते हैं। बस कि भगवान का पोता होने के बावजूद भी उसने क्या किया, 363 मत चलाए। तो याद रखना, अच्छे काम किए हैं तो उनकी प्रशंसा सदियों सदियों में होगी, और बुरे काम किए हैं तो उनकी निंदा सदियों सदियों में होगी। ये याद रखना, बुरे काम करके कोई धन लाभ कर ले, कोई कुछ लाभ कर ले, लेकिन आपके खोटे कार्यों की निंदा तो होगी। और खोटे काम करने से, छल कपट आदि करने से इहलोक में तो निंदा होगी होगी, साथ में परलोक में भी दुख का वो कारण बनेंगे। इसीलिए कहते कभी भी, चाहे अरिहंत भगवान हो, चाहे सिद्ध भगवान हो, चाहे उनकी प्रतिमा जी क्यों ना हो, आप और हम किसी को भी उसकी अभिनय या अवर्णवाद करना नहीं चाहिए। अभी तो कोई भी हो, एक बात हमेशा याद रखना, श्रद्धा जो होती है ना, याद हमेशा रखना, श्रद्धा का कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप ये सोचें श्रद्धा की कोई टेक्निकल नहीं होती, श्रद्धा का कोई प्रूफ नहीं होता। अभी हम आपसे पूछ लें भगवान आदिनाथ के प्रति आपकी भक्ति कितनी, उसका प्रूफ है क्या? अब इसका मतलब कोई प्रूफ थोड़ी देंगे, श्रद्धा की भक्ति का कोई प्रूफ नहीं होता, याद रखें। और आपको क्योंकि प्रूफ कभी भक्ति का मांगा नहीं चाहता, इतनी ठंडी पड़ रही है फिर भी हम मंदिर में बैठे हैं, और क्या प्रूफ चाहिए? इतनी ठंडी पड़ रही है फिर भी हम भगवान की वंदना करने, अभिषेक करने 5 बजे से 6 बजे से मंदिर जी में आ जाते हैं, क्या चाहिए प्रूफ आपको? भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपको हम हनुमान जी जैसे सीना चीर के दिखा दें कि हमारे अंदर राम भगवान आदिनाथ भगवान महावीर की फोटो है। अरे हमारे श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा आस्था, यही तो हमारी भक्ति है, यही है भक्ति। इसलिए याद रखना, कभी ये मत सोचना कि कितनी किसकी भक्ति है, किसके अंदर कितनी भक्ति। याद रखना, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, और सबका अलग अलग तरीका, और बस सबका अपना अपना तरीका है भक्ति करने का। समझ लेना, सबका तरीका अलग है। कोई माला ही माला फेरता है, कोई नमोकार जपता है, समझना बात को। कोई भगवान की पूजा करता है, कोई भगवान की आरतियां करता है, कोई भगवान के पाठ करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई ध्यान करता है। सबका अलग अलग तरीका,
लेकिन हम सबका लक्ष्य एक होना चाहिए, वो है संसार से तर करके मुक्ति प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं तो आप ये सोचे कि भैया हम तो इसलिए धर्म कर रहे हैं ताकि हमें अच्छा रुपया, अच्छा पैसा, हर घर परिवार ही नहीं, ये तो घास फूस है। याद रखना, स्वर्ग का वैभव, संसार का वैभव, ये सब घास फूस है। यत्र वावा शिवम दत्ते द्रव की दूरवर्तनी यो नयत्यासु गव्योतिम क्रोशार्दे किम शशिरति। आत्मा का जो भाव मोक्ष को प्राप्त करा सकता है, याद रखना स्वर्ग तो आपको यूं मिल जाएगा। इसलिए कभी भी स्वर्ग की इच्छा, संसार की इच्छा नहीं करना चाहिए, ये निदान का कारण बनते हैं। तो पुण्य होगा तो अपने आप ही बस अपने आप मिलेंगे। आप पुरुषार्थ किसके लिए करना हमें हमेशा, सही बात है बिल्कुल, पुरुषार्थ कर्म क्षय के लिए करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक भावना में हमारी भावना ये होना चाहिए कि हे भगवान, इन कर्मों का क्षय करना है, क्योंकि ये कर्म जो अनादि काल से बने हुए हैं आत्मा के साथ, दुख दे रहा है कौन? ये कर्म ही दुख दे रहे हैं, और दुख देने वाला कोई नहीं है प्राणी को। हमारे कर्म हमें ही दुख देते हैं। हम ये सोचते हैं निमित्त को दोष देते हैं, अरे निमित्त को दोष नहीं देना है। निमित्त कुछ नहीं करने वाला, निमित्त आपके दुख नहीं दे रहा है। आप ये याद रखें, कांटा आपको दुख नहीं दे रहा है, हमेशा याद रखें। आपने सोचा कांटा दुख दे रहा है, कांटा तो अजीब है, निर्जीव है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है, वो तो कुछ समझता नहीं है। कांटा कैसा है? निर्जीव है, जड़ है, उसको इतना विवेक विचार है क्या मुझे किसको लगना है, किसको नहीं लगना? तलवार में, कांटे में, किसी भी चीज़ में कोई विवेक विचार नहीं। ये किसका विवेक होना चाहिए? हमारा। तो हमें क्या करना है? उस पर के प्रति जो हमारी दृष्टि है, उसको पर के प्रति दृष्टि को बदल करके अपने ऊपर दृष्टि यदि हम कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे दुख दूर हो जाएंगे। दुख का कारण क्या है? हमारी अपेक्षाएं। जब भी हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है, हम दुखी हो जाते हैं। ये हमेशा याद रखना। संसार में सबसे बड़ा दुख का जो कारण है वो है हमारी अपेक्षाएं। हमने आपसे अपेक्षाएं रखी कि आप ऐसा काम करेंगे, आपने हमसे अपेक्षाएं रखी कि हम आपका ऐसा काम करेंगे, और हमने काम नहीं किया, वो चीज़ आपको दुख देगी। क्यों? क्योंकि आपने आशा लगा ली थी। ये समझ लीजिएगा, आशा, ये जो अपेक्षा है, ये जो आशा है, ये सबसे ज़्यादा दुख का कारण है। इसलिए संसार में किसी से भी, कोई भी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, पत्नी हो, घर हो, परिवार हो, अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए। अब हम तो गृहस्थ हैं, तो अपेक्षाएं तो होंगी, तो हमें प्रयास करना चाहिए अपेक्षाओं को कम करने का। क्या करने का? कम करने का, जितनी हो सके। आप ये क्यों सोचते हो मेरा बेटा बड़ा होकर के मुझे पालन पोषण करेगा, सेवा करेगा? अब आपने आशा लगाई, हाँ, और आशा लगाई और सेवा नहीं की, अब आपका बुढ़ापा खराब हो गया। वो दुख आपको, जो मानसिक दुख है, वो जीने नहीं देगा। आप 10 लोगों को कहोगे, आपके अंदर वो बात कचोटेगी, मैंने इसको पाला, मैंने इसको पोसा, मैं गीले में सोई, मैं ये किया, मैंने वो किया, अपनी इच्छाएं त्याग दी। फिर 100 बातें आएंगी। याद रखना, आप गीले में सो चाहे सूखे में सो, यदि आपके पुण्य कर्म हैं, समझ लेना, पुण्य कर्म हैं, तो मामा ताऊ किसी का भी बेटा आगे आपकी सेवा कर देगा, पड़ोसी सेवा कर देगा। और पुण्यहीन हैं तो खुद का पैदा किया हुआ बेटा, जिसे आपने पाला पोसा, अपनी सब जायदाद दे दी, वो लात मार के घर से निकाल देगा, अनाथ आश्रम में निकाल देगा। हाँ, दूर चला जाएगा, विदेशों में चला जाएगा, शहरों में रहने चला जाएगा। इसीलिए हमारे लिए याद रखना कि यदि संसार से बचना है तो संसार से बचाने ये देवशास्त्र गुरु ही हैं। इसलिए कभी भी इनका अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं, अरिहंत भगवान द्वारा कहा गया श्रुत पुरुष के द्वारा होने से 10 अनार जैसे वचन की तरह यथार्थ नहीं है। अतीन्द्रिय वस्तु पुरुष के ज्ञान का विषय नहीं हो सकती, और बिना जाने उपदेश देने वाले के वचन कैसे सत्य हो सकते हैं?
तथा उनमें होने वाला ज्ञान कैसे सच्चा हो सकता है। इस प्रकार श्रुत का वर्णवाद है। अरे भैया, सपने में भी जिनवाणी का वर्णवाद मत कर देना। हम झूठे हो सकते हैं, आप ये मत कहना कि एक बार हम झूठे हो सकते हैं। अरे एक बार नहीं, हम 100 बार, लाख बार, करोड़ बार झूठे हो सकते हैं, लेकिन जिनवाणी एक भी बार झूठी नहीं हो सकती। उसमें लिखा हुआ शाश्वत है, सत्य है, तीर्थंकर भगवान के वचन बस है। हाँ, तो जिनवाणी की बात चल रही है। जिनवाणी शब्द अपने आप में ये कहता है जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए शब्द, जिनवाणी, समझ गए, उसी को जिनवाणी कहते हैं। अब आप बाजार से कोई पुस्तक उठा लाए, उसमें कोई गलत बातें लिखी, आपने कहा ये तो जिनवाणी नहीं। जिनवाणी मतलब जो तीर्थंकर भगवान द्वारा कहे गए वचन, वही तो जिनवाणी है। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी, सो जिनवर वाणी। जिनवर वाणी क्या है? तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी, सो जिनवर माणी, शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी। अब बताइए जिनवाणी किसे कहा? ये भगवान की वाणी को जिनवाणी। इसलिए याद रखना, आप रोज बोलते हो जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोक अलोक, सो वाणी अर्थात वो जिनेंद्र भगवान के, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम, ये आप कहते हैं। इसका अर्थ यही हो जाता है जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी। संसार में याद रखना, जो तीर्थंकर भगवान के वचन हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। भगवान ने कहा है कि संसार में कोई भी किसी का नहीं है, तो याद रखना, आपको कोई सोने से भी तोल देवे तो वो आपका अपना मन में सुख होता तो सुख होगा। बस ये हुई बात। यदि मन में सुख है, हमेशा याद रखो, मन में यदि संतोष भाव है, किसके प्रति? संसार के विषयों के प्रति। ये सोचें कि प्रभु आपके आशीर्वाद से जितना धन मिला पर्याप्त है। याद रखना, जितना प्राप्त हो गया वो पर्याप्त। यदि मन ने स्वीकार कर लिया तो सुखी है, नहीं तो याद रखना ये मन ऐसा है कि इसको कितना ही देते जाएं कभी नहीं। हमेशा कहा जाता है कि कदाचित व्यंजनों को खाते खाते ये पेट तो भर जाता है, पर ये रसना इंद्री की पेटी कभी नहीं भरती। अब तक समुद्र के समुद्र कितने समुद्र आपने, कितने समुद्र के समुद्र पानी पी लिया, अन्न खा लिया। बोले किसी ने कहा हमारे लिए तो भैया दही अच्छा लगता है, गुलाब जामुन अच्छा लगता है, सीरा अच्छा लगता है, मालपुआ अच्छा लगता है। अब बताओ भैया तुमने कितने मालपुआ खा लिए? दुकानें की दुकानें, नगर के नगर कितने खाली हो गए, कितने खाली। आपने कहा हम तो 2 खाते हैं, 4 खाते हैं, 4 करके अभी तक अनादिकाल से कितने खा लिए, लेकिन रसना इंद्रिय तृप्त होने वाली नहीं है। आपको मालूम है चींटी होती है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, क्या वो अच्छा बुरा सुख दुख जानती है? नहीं। लेकिन चींटी के सामने 2 कटोरी रखना, एक नमक की एक मीठे की, नमक से मुंह फेर करके चली जाएगी और मीठे को ग्रहण। अब बताइए, अरे ये रसना इंद्रिय ऐसी है, रसना इंद्रिय ऐसी है, इसको कुछ अच्छा बुरा विवेक की जरूरत नहीं, इसको तो बस अपने विषय चाहिए। देखिए आप बतलाइए, भौरा जाता है कि उस मकरंद को, जो कमल के फूल में जो खुशबू है, उसको मैं ग्रहण कर लूं और उसी के वशीभूत होकर के वो मरण को प्राप्त हो जाता है। हो जाता कि नहीं? बतलाइए। पतंगा जीव होता है, 4 इंद्रिय जीव, वो सोचता है मुझे तो दीपक की रोशनी इतनी अच्छी लगती है, वो उसके पास में जाता है और पास में जाकर के अपने प्राणों को गवा देता है। इसलिए ये विषय जो हैं, ये भोग जो हैं, ये हमेशा दुख ही देने वाले हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो आशा है, अपेक्षा है, भोगों की हमारी जो वांछाएं हैं, इच्छाएं, ये सदा से दुख देने वाली है। सेवन कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ये मान के करो कि प्रभु ये दुख देने वाले ही हैं, हम अज्ञानी हैं।
मूर्ख हैं, वास्तव में हम लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा वपुर ग्रहम नरमदारा पुत्र वित्राणी सत्रवा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़स्वानी। स्त्री पुत्र भाई मित्र सब अन्य स्वभाव वाले हैं, लेकिन मैं मतलब जो मूर्ख व्यक्ति है वो उसको मानता है और हम इनको अपना मान रहे। तो मूर्ख कौन है? हम ही तो हैं कि प्रभु देखो आपने इतना उपदेश दिया, इतना उपदेश दिया, लेकिन हम जड़मती अभी तक सुधर नहीं पाए। इसलिए अपनी गलतियां स्वीकार करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो। ये मन में हमें सोचना चाहिए कि भगवान हमें ये पाप को छोड़ना है, हमें आप ऐसा आशीर्वाद दो। चारित्र मोहिनी जो हमारी कषाय है, चारित्र मोहिनी जो कर्म है, इसका उपशम होवे, क्षय होवे और हम भी आपकी तरह भगवत्ता को प्राप्त करें। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी तक ये मोह भटकाता है, याद रखें। और कोई नहीं है भटकाने वाला। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको, हे प्रभु ये मोह रूपी मदिरा भटका रही, तो इनसे बचाने वाली ये जिनवाणी माई तो है। याद रखना, हर भव में नई माँ मिलती है, हर भव में नए पिता मिलते हैं, लेकिन याद रखना कल्याण करने वाली माँ जिनवाणी एक है, कभी नहीं बदलती। माँ जिनवाणी कभी नहीं बदलती। और जो हमेशा याद रखना ना, जो माँ जिनवाणी की गोद में आ जाता है, उसकी जो चरण शरण में आ जाता है जिनवाणी माँ की गोद में, तीनों कालों में तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि उस व्यक्ति का हित कर पाए। बस माँ जिनवाणी के गोद में आ जाओ। जिनवाणी माँ जैसी कहे, आप ये सोचो कि ये मेरी माँ है। बच्चे के लिए जब छोटा होता है तो मम्मी जैसा कह देती है बच्चा वैसे ही करता है। उसको माँ ने कहा बेटा आग में हाथ मत लगाना, हाथ जल जाएगा, वो बात मान लेता है तो उसकी सुरक्षा होती है। माँ अपने बच्चे को हर चीज़ से बचाती है। ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, गर्मी लगती है तो उसको छुपा लेती है अपने आंचल के अंदर। ठंडी लगती है तो अपनी शॉल छोड़ करके उसको पहना देती है, खुद कम कपड़े पहन करके उसको शॉल उड़ा देती है, टोपा लगा देती है। मालूम है आपको, माँ अपने बेटे की 1 हो 2 हो 4 हो 12 हो 15 हो सबकी रक्षा करती है। केवल मनुष्यों की माँ नहीं, तिर्यंच रहते उनकी माँ भी, वो छोटे छोटे से श्वान के छोटे छोटे से जो बच्चे रहते हैं वो कैसे सुरक्षा करती है। बिल्ली देखो, गाय देखो, सब सुरक्षा करते हैं। फिर ये जिनवाणी माँ है। जिनवाणी माँ में लिखा है, जिनवाणी में आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि बेटा ऐसा मत करना, दुर्गति चला जाएगा। हम बात मान लेते हैं तो बच जाते हैं, और बात नहीं मानते हैं तो हम दुर्गतियों में पड़ जाते हैं। क्या कहा? तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सास डसे नहीं तिसो, तहाँ राध शोणित वाहिनी क्रमिकुल कलित। जिनवाणी ने क्या कहा कि बेटा यदि तुम नरक चले गए तो वहाँ की मिट्टी है इतनी दुर्गंध है, इतनी दुर्गंध है उसमें कि उसको स्पर्श करते ही हजारों बिच्छुओं से अधिक। हाँ, यहाँ यदि एक कण उस भूमि का आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कितने कितने जीव मरण को प्राप्त। इसलिए हे भगवान, हे जिनवाणी माता, तुमने जो राय दिखाई है वो सत्य है, ऐसी भावना बनाना चाहिए, ना कि जिनवाणी का वर्णवाद। जो जिनवाणी का वर्णवाद करता है वो कहाँ जाता है? दुर्गतियों में। इसलिए एक बात और हमेशा याद रखना, यदि हमने जिनवाणी नहीं पढ़ी तो फिर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। एक बात, कई लोग ऐसे होते हैं जिनवाणी जिनको ज्ञान नहीं है, भगवती आराधना, छह डाला, अष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, आलाप पद्धति, सर्वा सिद्धि, आपने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, फिर आप कैसे कह सकते हो ये तो फालतू के काम है, उपवास करके शरीर को दुख दे रहे हो, क्या मिलेगा इससे, खाओ पियो मौज करो। ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले पढ़ें। यदि आपने पढ़ लिए, हाँ आपने पढ़े हों, पढ़ने के बाद आप कहें तो आपकी बात फिर विचार विमर्श, उस पर संशोधन, कुछ चर्चा की जाए। अब आपने पढ़ा है नहीं, फ्री फोकट में चले, जानते हैं कुछ है नहीं और हमारे बराबर ज्ञानी कोई नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, देखो
आपकी और हमारी तरह अपन की तरह पढ़ने वाले दुनिया में और भी लोग हैं। जब अपन ने जिनवाणी नहीं पढ़ी थी कदाचित अपन को भी ऐसा ही लगता था कि भगवान ये क्या है, ये लोग दुनिया के देखो उपवास करके दुख पाते हैं, प्यासे रहते हैं, बेचारे रात में पानी नहीं पीते, पानी के लिए परेशान होते हैं, खाने के लिए परेशान होते हैं, सुबह ठंडी में धोती दुपट्टे पहन के बिना चप्पलों के ये मंदिर जाते हैं। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं देखो तो भगवान कैसे ये सब मूर्ख हैं, इतनी ठंडी में बिना चप्पलों के मंदिर जा रहे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे, अस्पतालों में जाएंगे। और जब धर्म पढ़ लिया तो फिर अपनी भी चप्पलें खुल गई, अपने भी भाग्य खुल गए, कर्मों के बंद खुल गए। इसलिए जब तक जिनवाणी नहीं पढ़ता ना जीव, वो मारीच के जीव ने जिनवाणी नहीं पढ़ी थी जब तक, तो उसको सब बुरा बुरा लगता था। और जिस दिन जिनवाणी माँ की गोद में आ गए तो महावीर बन गए। इसलिए कहते हैं कभी भी हमारे लिए जिनवाणी का अवर्णवाद, जिनवाणी की अवमानना नहीं करना चाहिए। कहा है यदि पूजन न कर सको, पूजा न कर सको तो कम से कम अभिनय तो नहीं करनी चाहिए। प्रभावना न कर सको तो कम से कम अप्रभावना नहीं करना चाहिए। हाँ, गलत मत बोलो कभी भी। और याद रखना कभी भी निर्ग्रंथों की, मुनियों की, जैन संतों की कभी सपने में भी, स्वप्न में भी निंदा नहीं करना। कोई मान लो महाराज जी ऐसे हैं, शिथिलाचारी हैं, वो तो समझ जाए। सुने, जो मान लो कोई साधु है, निर्ग्रंथ है, वो गिर गए, हाँ, और अपन कर्म मान ले, इसलिए कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करना। आपको एक बात हमेशा याद रखना, साधु महाराज 22 परीक्षाओं को सहन करते हैं। कितने? और हम एक परिचय को सहन नहीं कर पाते। मैं कह रहा हूँ अपन एक परिचय को सहन नहीं कर पाते। बिना चप्पलों के चला नहीं जाता, ठंडी में बिना कपड़ों के रहा नहीं जाता, गर्मी में बिना कूलर पंखों एसी के रहा नहीं जाता, बिना खाए रह नहीं सकते, बिना पानी पिए जी नहीं सकते, नग्नता को हम धारण नहीं कर सकते। किस परिचयों को? रात को यदि हम शयन करते हैं तो डबल बेड होता है, इधर से उधर घूमना, इधर से उधर घूमना, एक करवट सो नहीं सकते, एक आसन से घंटे भर बैठ नहीं सकते। इसीलिए किसी भी मुनिराज की निंदा करने के पहले एक बार विचार कर लेना। कोई कैसा भी रहे, हम क्यों बुराइयां करें? क्योंकि एक बात वर्तमान में आप देखोगे लोगों की विचारधारा अलग हो सकती है, भावनाएं अलग हो सकती हैं, परंतु याद रखिए सबका लक्ष्य एक है कि हमें कहाँ जाना है, मोक्ष को जाना है। इसलिए हम क्यों भाव खराब करें? इतना तक कहा धर्म में, सुन लें, यदि अपना कोई शत्रु भी है, कौन? अपना कोई शत्रु भी है तो उससे अच्छा व्यवहार रखो। भगवान पार्श्वनाथ कमट उपसर्ग कर रहा है, कुछ नहीं बोले प्रभु, मौन रहे। 10 भवों तक उपसर्ग करने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। याद रखे, बेर महादुखदाई है। जो गजकुमार मुनि के होने वाले ससुर थे गृहस्थ अवस्था में, उनके मन में इतना द्वेष आ गया कि साधु बनने के बाद भी उनका बैर नहीं गया। उन्होंने जलती हुई सिगड़ी रख दी और पूरा का पूरा सिर जलने लगा। कर्म बंद करके अनंत अनंत कालों के लिए दुर्गतियों में चले गए। बतलाइए, शालिनी बन करके अपने बेटे को ही खा गई। बताओ, अपने बेटे को ही, हाँ, सुकुमार जी। अब बताइए कैसे कैसे महाराजों ने इतने संकट सहे लेकिन वो डिगे नहीं। इसलिए याद रखना, हम क्यों कर्म बंद करें? हम तो इतना तक कहता है अपना धर्म, यदि हमारा मिलने वाला दोस्त मित्र व्यसनी भी है, पापी भी है, तो उसके गलत कामों को दुनिया में उजागर नहीं करना है, उसको प्रेम पूर्वक क्या करना है? समझाना है, स्थितिकरण करने का प्रयास। याद रखिए, आप और हम में से कोई गुटखा खाए, कोई शराब पिए,
आप हम कोई गलत काम करें तो ये थोड़ी है कि भैया हम उसके पर्चे छपवाएं, सबको बताएं। बताने से क्या वो सुधर जाएगा? नहीं। जो गलती करे उसको समझाओ। नहीं तो बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत ने बताई, माध्यस्थ भावम विपरीत वृद्धौ। हमेशा कैसा भाव रखना चाहिए? माध्यस्थ भाव। तो हमने क्या क्या समझा आज? सबसे पहले अरिहंत भगवान का वर्णवाद नहीं करना, सिद्ध भगवान का वर्णवाद नहीं करना। उसके बाद जो चैत्य है अर्थात भगवान की जो प्रतिमा है उसका वर्णवाद नहीं करना। और हमारी जो माँ है, कौन? जिनवाणी माँ, इसका भी कभी अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।